हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग मेनली दोस्तों बात करेंगे, जैसे अपन जो भी मैं भी मतलब कि आपको ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज़्बेकिस्तान से मतलब कि एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो अपन जैसे अपन लोग का मेन क्वेश्चंस क्या रहता है कि हम लोग जो भी एफएमजी वाले हैं मतलब कि जो तैयारी करेंगे वो किससे करें, मैरो के ऐप से करें या फिर प्रेपरेटर के ऐप से करें, क्योंकि ये दोनों सबसे मतलब कि बेस्ट हैं अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो उसका अपन कुछ कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ताकि इससे क्या है कि जो अदर लोग और जूनियर्स वगैरह हैं मेरे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और या फिर जो लोग अभी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, अब क्या है कि अगर आप मैरो की बात करते हैं तो मैरो में क्या है कि दोनों प्लेटफॉर्म काफ़ी तगड़े हैं। टीचर्स के मामले में ऐसा है कि दोनों में काफ़ी तगड़े टीचर्स हैं। मान लीजिए कि आपको मैरो में भी काफ़ी तगड़े टीचर्स हैं और प्रेपरेटर में भी काफ़ी तगड़े टीचर्स हैं। मतलब कि कंपैरिजन दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। बट मेन चीज़ क्या है कि कंटेंट का, देखिए अगर मेरा ये कहना है कि जो स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है, अगर उसके पास मैरो का सब्सक्रिप्शन है तो वो लास्ट तक अपना मैरो से पढ़े, क्योंकि मैरो मान लीजिए है तो काफ़ी वास्ट। ठीक है, तो उससे वो पढ़े, उसको वो लास्ट में रिवीजन वगैरह सब कर सकता है अगर अभी से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते चला, सब कुछ वगैरह करते चला। बट जैसे कि मैं अभी फिफ्थ ईयर में हूँ, अगर कोई फिफ्थ ईयर में आके ये चीज़ सोचता है कि मैं मैरो से भी पढ़ लूँ, तो ये क्या है कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ठीक है, बहुत मतलब कि लेक्चर्स भी लंबे होते हैं और उसके नोट्स भी काफ़ी वास्ट होते हैं। बट प्रेप में ऐसा नहीं है। प्रेप में क्या है कि थोड़ी सी मटेरियल कंसाइज किया गया। इवन तो प्रेप का भी मटेरियल इतना ज़्यादा है कि आप उससे नीट पीजी वगैरह ये सब और भी जितने भी आईएनआई सीटी वगैरह जितने एग्जाम है उसको भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या है कि मैरो में इतना कंटेंट थोड़ा सा वास्ट रहने की, देखिए मेन है कि पढ़ाई उतना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कितना अपने ब्रेन में रख पा रहे हैं। ठीक, मतलब कि अब ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया बहुत सारा चीज़, अथाह समुंदर का ज्ञान ले लिया, बट ये है कि जब एग्जाम देने का टाइम आया तो अब मैं रिवाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सारा बुक्स का बर्डन हो गया, तो अब उसमें क्या करें। इवन तो अगर आप प्रेप से भी पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो दोस्तों शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, क्योंकि याद करने के लिए, क्योंकि कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। पहला तो दोस्तों ये चीज़ हो गया। दूसरा दोस्तों क्या है कि अगर अपन प्राइसिंग को लेके बात करें तो मैरो, पहला चीज़ आपको कंटेंट वाइज की मतलब कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है वो अगर मैरो लेते हैं तो काफ़ी तगड़े तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा मतलब कि उनका खत्म हो जाएगा और रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। बट जो लोग फिफ्थ ईयर वगैरह में, फोर्थ ईयर वगैरह में है, मैं उनको बिल्कुल भी मतलब कि एक प्रकार, हाँ तो मेनली क्या है ना कि आपके पोटेंशियल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप मैरो भी अभी लेते हैं मतलब फिफ्थ ईयर वगैरह में आके, अगर आपका सेटिंग मतलब कि बैठने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है कि अगर आप 10-10 घंटे जाके पढ़ सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा कंटेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि प्रेप में थोड़ा सा कंसाइज कंटेंट वगैरह है, तो इसीलिए काफ़ी मतलब बेहतर रहता है। बाकी अपने ऊपर डिपेंड्स करता है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो मेरा मतलब कि रिव्यू है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आप जैसे कि प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो मैरो में क्या है कि दोस्तों प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और प्रेप में मतलब कि प्राइस थोड़ा सा आपको कम में मतलब मिल जाएगा। इवन दो अब दोनों ही वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो ही चुके हैं, क्योंकि एडिशन वगैरह है। जैसे कि अभी आपको मैरो में लेटेस्ट एडिशन 8 तक आ चुका है। ठीक है, और अगर आप प्रेप की बात करें तो प्रेप में एडिशन मतलब कि 6 आ चुका है। तो इस अकॉर्डिंग, और टीचर्स वगैरह काफ़ी मतलब चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो मेन कुछ कुछ टीचर्स थे उन लोगों ने सेरिबेलम वगैरह भी ज्वाइन कर लिया, तो उसका भी कभी होगा तो मैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास है सेरिबेलम। तो ये दोस्तों मेन दो चीज़ हो गई। दूसरा क्या है कि दोस्तों मैरो और प्रेप में कि आप जो प्रेप के दोस्त नोट्स हैं ना वो थोड़े से मतलब कि कम कम है, और जो मैरो का जो नोट्स वगैरह जैसे सर्जरी के उसका नोट्स है तो उसके 3 वॉल्यूम है। बट वहीं अगर आप मान लीजिए कि प्रेप की बात करते हैं तो इसमें 2 वॉल्यूम्स वगैरह में कंप्लीट किया वगैरह है। तो क्या है कि एफएमजी में क्या है ना दोस्तों कि ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें इनके जो कंटेंट है ये हमें नीट पीजी वगैरह का भी कंटेंट दिया हुआ है। बट एफएमजीज में क्या होता है कि थोड़ा सा स्लाइटली कंटेंट्स वगैरह कम होता है, और मतलब चीज़ें टू दी पॉइंट जैसे ज़्यादा वो रहती। खैर आजकल क्वेश्चंस वैसे भी क्लिनिकली काफ़ी वो मतलब कि आ ही चुके हैं, बन चुके हैं। और दोनों आपको मतलब कि दोनों में टीचर्स काफ़ी बेस्ट हैं। मतलब कि इवन तो जैसे कि मेडिसिन का प्रेप में दीपक मारवा सर है, काफ़ी तगड़े हैं, और मान लीजिए कि और भी बहुत सारे टीचर्स काफ़ी तगड़े हैं। तो मेन मेन ये है कि दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं और अगर आपने मैरो लिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, आप कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। 1 ईयर वगैरह 1 ईयर या 1.5 ईयर तक का टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों मेन क्या होता है ना कि अपन ले तो लेते हैं, बट मेन चीज़ होता है कंप्लीट करने के लिए कंसिस्टेंसी।
लोग, मैं आपको रियल बताऊं तो मैं खुद भी अभी तक मतलब कि प्रेप आधा भी, मतलब कि आधा से ज़्यादा मेरा कंप्लीट हुआ है, मतलब कि 8 to 9 सब्जेक्ट्स, बट ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अपन क्या ले तो लेते हैं, फिर अपन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। मैंने भी सेकंड ईयर में दोस्तों जोश में आके लिया था मैरो। मैंने मैरो लिया, मैंने 2-3 महीने काफ़ी उसमें तगड़ा किया, तगड़ा पढ़ाई किया, क्योंकि कंटेंट काफ़ी वास्ट था, बहुत देखना पड़ता था, काफ़ी तगड़ा मैंने पढ़ाई किया। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ना कि मतलब कुछ मतलब कि पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो वो वैसा का वैसा धरा का धरा रह गया। फिर मेरे को अभी मतलब कि अपने दोस्त से मैंने आईडी लेके मतलब प्रेप में देख रहा हूँ, क्योंकि आप लास्ट में ना कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आपके पास कंसाइज मटेरियल नहीं है ना, तो आप लास्ट में उसको रिवीजन नहीं कर पाइएगा। हमें क्या है कि अगर आपको ज्ञान ही लेना है तो फिर आप डॉक्टर नजीब सर से भी ले सकते हैं, अथातर ज्ञान उनके पास है, मतलब जितना होगा आपको सारा ज्ञान वो अपना दे देंगे। बट उससे अपन का मेन है कि अपने यहाँ पर ब्रेन में कितना चीज़ें रहती है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो डिसीजन उस अकॉर्डिंग ले। बाकी और सब चीज़ें तो सही वगैरह, दोनों में अच्छी फैकल्टी वगैरह सब कुछ है। और जैसे कि लोग लास्ट टाइम पे तो ये भी होता है कि एफएमजीज के लिए लोग रैपिड रिवीजन या फिर नया सेरिबेलम का बीटीआर वगैरह सब आया है, उससे भी लोग क्रैक कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। कुछ भी ऐप लें, अगर आप अपना मेन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप प्रेप लीजिए चाहे मैरो लीजिए, ठीक है, अगर आपका कंसिस्टेंसी है बना हुआ, मतलब कि देखिए आपको ये पता है कि अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन में आता है तो उसमें पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, खाना हुआ, ये हुआ, फलाना डिगामा, बहुत सारी चीज़ें का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी ऐप लीजिए, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए होगा, मतलब कि कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड किस में क्या सही है नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसका मतलब रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों मतलब कि अपना एग्ज़ाम जो है एफएमजी मतलब कि 2025 के दिसंबर में दूंगा। अगले साल मेरा मतलब 6th ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैरो लूँ या प्रेप लूँ, ठीक है। मेन आपको 2 ही चीज़ याद रखना है कि मैरो में चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है कंप्लीट करने में। प्रेप की चीज़ें थोड़ी सी कंसाइज है। इवन तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 5th ईयर वगैरह में है, 5th ईयर में अगर आप आ गए हैं, अगर आप 1 साल में प्रेप के भी लॉन्ग वीडियोस, अगर मेन वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप 80% स्टूडेंट प्रेप के भी वीडियोस लॉन्ग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। लास्ट में उनको वही रैपिड रिवीजन में जाना पड़ता है, या फिर लास्ट में वही आप ऑफलाइन दिल्ली जाके आप मिस्ड कोचिंग वगैरह ज्वाइन करिए, और वहाँ पर उस अकॉर्डिंग जो है वो लोग काफ़ी कंसाइज करके पढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ पे पढ़िए, कंप्लीट नहीं हो पाता है। बट ये है कि आप मतलब कि कंसिस्टेंसी है तो कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों पढ़ाई करना चालू करिए, क्योंकि अब पेपर्स का लेवल वगैरह काफ़ी बढ़ रहा है। पेपर के लेवल सब पहले से नॉर्मल नहीं रह गए कि 1 लाइनर्स आ गया और हमने सॉल्व वगैरह कर दिया। आपको अगर आप प्रेप से भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हमेशा रखिए कि क्योंकि क्वेश्चन घुमाया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर कोई भी मान लीजिए कि आपके अंदर डाउट रहे, तो आप कमेंट सेक्शन लिखिए। और दूसरा दोस्तों, अगर चैनल को अगर आपने मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप और भी लोगों को मतलब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।